बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ एक बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन शेयर करूंगी जो कि 0 to 3 मंथ्स बेबी के लिए हम बनाएंगे। और यही डिज़ाइन आप थोड़ी बड़ी बच्ची के लिए आराम से बना सकते हैं, सिर्फ थोड़ी सी मेजरमेंट्स आपको चेंज करनी होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास ये फैब्रिक है, तो आप ये देख सकते हैं इसकी वेट 14 इंच है और यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो मेरे पास 24 इंचज़ है। ठीक है, तो अब हम इस पीस से हम बनाएंगे। यहाँ पर आपको मेजरमेंट्स दिखा दी कितना बड़ा पीस चाहिए जो आप आराम से बना सकते हैं इसमें ये पूरा कंप्लीट ड्रेस। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसके जो टॉप पार्ट है उसकी कटिंग करूँगी, तो 10 इंच पे एक मार्क किया है मैंने और उसके बाद मैं उसको कटिंग कर दूँगी। ठीक है, फिर उसकी बाकी की मार्किंग अब हम करते हैं। अब ये मेरे पास 4 फोल्ड में ये फैब्रिक है, तो मेरे पास जो फ्रंट पार्ट है उसकी विड्थ मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि फ्रंट पार्ट की जो विड्थ होगी वो हम ज़्यादा रखेंगे। तो फ्रंट पार्ट की लेंथ 10 इंच है और विड्थ इसकी 15 इंच है, और बैक पार्ट है उसकी लेंथ तो 10 इंच ही है लेकिन इसकी विड्थ मेरे पास 12 इंच है। ठीक है, तो कोशिश करूँगी कि आसान तरीके से आपको बताऊँ ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए, फ़ौरन आप लोग बना लें। यानी कि आप ये समझ लें कि 1.5 इंच तकरीबन मैंने ये फोल्डिंग में ज़्यादा लिया हुआ है फ्रंट पार्ट बैक पार्ट से। ठीक है, अब जो 1.5 इंच ज़्यादा लिया है उसको मैंने इस तरह से फ़ोल्ड कर दिया है और फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर मैंने बैक पार्ट रखा है। तो अब ये 4 फोल्ड मेरे पास फैब्रिक हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे, तो 3.5 इंच मैंने शोल्डर लिया है और 4 इंच में यहाँ पर आर्म होल का निशान लगाऊंगी। ठीक है, बहुत आसानी से ये ड्रेस बनेगा और बहुत ही क्यूट सा प्यारा सा ये ड्रेस बनेगा। छोटी बच्चियों के ड्रेसेस तो जितनी मेहनत से बनते हैं उतने ज़्यादा क्यूट भी लगते हैं। अब यहाँ पर देखें, इस तरह से मैंने आर्म होल की शेप ड्रॉ कर दी है और थोड़ा सा तकरीबन 1/2 इंच से थोड़ा कम मार्जिन मैंने शोल्डर डाउन का निशान लगाया। चेस्ट साइज़ इसका 5 इंच रखूँगी, बिल्कुल तैयार। और इस तरह निशान लगाया है मैंने, और फिर उसके बाद उसमें थोड़ा सा 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। ठीक है, और नीचे तक हम पूरा इसको ए लाइन ले जाएंगे। ये देखें, इस तरह से 9.5 इंच पे मैं चेस्ट साइज़ इसका तैयार रखूँगी और नीचे से मैंने इसको 11 इंच पे कटिंग किया है। ठीक है, मैं आपको इसको दिखा भी दूँगी। यहाँ से 1 इंच का एक निशान लगाऊंगी जिसको मैं थोड़ा सा राउंड में कट करूँगी। ठीक है, तो ये हमारा टॉप पार्ट इसका कट हो गया है कंप्लीट। ठीक है, अब ये जो इसका फ्रंट पार्ट होगा ना, इसको हम सेंटर से कटिंग कर लेंगे। थोड़ा सा इसका आर्म होल को हम डीप कट करेंगे। ये देखें, इस तरह से बस थोड़ा सा तकरीबन 0.25 इंचेस जितना। और फिर उसके बाद अब यहाँ पर देखें, शोल्डर डाउन का हमने जो निशान लगाया था उसको कटिंग नहीं किया, तो उसको दोबारा मैंने बैक पार्ट इसके साथ रख कर कटिंग किया है और फ्रंट पार्ट को सेंटर से कट करके अलग कर दिया है। अब ये देखें, इस तरह से हमारी ये कटिंग हो गई है। कटिंग होने के बाद मैं आपको यहाँ पे इसकी वेट दोबारा दिखा रही हूँ कि देखें, चेस्ट साइड से 10.5 इंच वेट रखी है, तैयार 9.5 इंच रखूँगी और नीचे वाली साइड से 11 इंच रखी है, तो तैयार हम यहाँ से 10 इंच रखेंगे। ठीक है, अब बैक नेक की दोनों नेक की फ्रंट बैक नेक की विड्थ हम 1.5 इंच रखेंगे। बैक नेक की जो डेप्थ रखेंगे यानी उसको जो डीप रखेंगे वो सिर्फ 1/2 इंच रखेंगे, और फ्रंट नेक को जो डीप रखेंगे वो हम 1.5 इंच रखेंगे टोटल। ठीक है, तो पहले मैंने बैक नेक के हिसाब से कटिंग कर लिया था, अब फ्रंट नेक के हिसाब से 1 इंच और एक गहराई का निशान लगाया है और उसको इतना ही गहरा मैं कट कर दूंगी। ठीक है, यानी टोटल 1.5 इंच हमने फ्रंट नेक को गहरा रखा है और बैक नेक को हमने 1/2 इंच रखा है। और उसके बाद हम इसको ऐसे खोलेंगे, जो हमने सेंटर से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा हुआ था उसको हमने इस तरह से कट करके बिल्कुल सीधा कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें यहाँ पे इसकी जो जहाँ तक 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ था ना, वहाँ पे हमने लगा दिया है छोटे छोटे से कट्स। ये आप लाजमी लगा लीजिएगा, ये आपके लिए गाइडलाइन रहेंगे। अब उस 1.5 इंच के अंदर अंदर आपने इस तरह से फैब्रिक को डबल फोल्ड करना है। ठीक है, पूरा 1.5 इंच फोल्ड करने के बाद फोल्ड नहीं कीजिएगा, उस 1.5 इंच के अंदर अंदर आपने इस तरह से टोटल वो जो कट लगाया हुआ है उसके अंदर अंदर आपने दोनों पट्टियों को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। तो सिलाई लगा ली है मैंने। अब इस तरह से ये देखें, जब हम ओवरलैप करेंगे, एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, तो प्रॉपर आपकी नेक की वही शेप आएगी, वही विड्थ आएगी जो हमने रखी थी, यानी कि 3 इंच टोटल। ठीक है, अब उसके बाद हमने यहाँ तक इसकी कटिंग कर ली है। इसके ऊपर हम क्या करेंगे कि बैक वाले पार्ट को रखेंगे और शोल्डर की सिलाइयाँ लगा देंगे। ये देखें, इस तरह से। अब शोल्डर की मैंने सिलाई लगा ली है, तो अब यहाँ पर मैं इसकी गले की पट्टी बना लूँगी ताकि हमारा गला कंप्लीट पहले हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने क्रॉस स्ट्रिप ली है। ठीक है, और फिर उसके बाद उसको मैंने डबल फोल्ड किया है और डबल फोल्ड करके मैं 1/2 इंच बढ़ाकर एक स्लिट से स्टार्ट करूँगी और दूसरी स्लिट पे लाकर इसको एंड करूँगी, तो वहाँ भी हम जो है वो 1/2 इंच इसको एक्स्ट्रा रखेंगे। ये देखें, इस तरह से पूरी हम इसको बराबर रखते हुए कटिंग करेंगे। और ये देखें, 1/2 इंच दोनों साइड से एक्स्ट्रा रख दिया है। अब हमने यहाँ पे जितने भी गोलाई है सब पे छोटे छोटे से कट्स दिए हैं। कट्स देने के बाद ये देखें, फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड किया है। उस पर जो 1/2 इंच की पट्टी एक्स्ट्रा रखी थी ना, उसको हमने अंदर फोल्ड किया है और फिर डबल फोल्ड करके हम इसके ऊपर सिंपल सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, तो ये देखें, इधर से हमने
ये देखिए हाफ इंच जो एक्स्ट्रा रखा था उसको फोल्ड किया अंदर की तरफ और फिर उसको पूरा हमने इस तरह से डबल फोल्ड कर दिया और इसके एजेस के ऊपर हम पूरी सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारी मगज़ी पूरी कंप्लीट तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए मैंने ये लगा ली है। अब हम यहाँ पे इसकी स्लीव्स बनाएंगे। अब स्लीव्स बनाने के लिए क्या करना है, स्लीव्स में हमने सिर्फ को ऐसे नहीं रखना, इसमें फ्रिल बनाएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ मैं इंच टेप को इस तरह से आपने रखना है और उसको पूरे आर्म होल तक नहीं लेके जाना। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ इसको 3 इंच तक एक निशान लगाना है और यानी अगर उसको डबल करेंगे फ्रंट और बैक दोनों पे तो 6 इंच की एक मुझे पट्टी तैयार करनी है। तो उन पट्टियों को तैयार करने के लिए आपने 6 इंच जितनी जिसने रखनी हो ना, जितनी भी आपकी बच्ची का साइज़ हो उससे डबल पट्टी आप ले लें। जैसे मैंने यहाँ पर ये 12 इंच की लंबाई की पट्टी ले ली है, ठीक है, और 2.5 इंच मेरे पास ये इसकी चौड़ाई है। तो ये देखें इस तरह से। अब ये पट्टी मैंने ले ली है। पट्टी लेने के बाद हमने इसको एक साइड से फोल्ड करके सिलाई भी कर लेना है और फिर उसके बाद ये देखें यहाँ पर आपने इस तरह से गोलाई में कट कर लिया है। अब कट करने के बाद आपने इसको बिल्कुल एक बखिए को बड़ा करके सीधी सीधी आपने सिलाई लगा देनी है इस गोलाई वाली साइड में जहाँ से हमने कटिंग किया है। अब जब आप सिलाई लगाएंगे तो एक धागे को छोड़ दें और दूसरे धागे को आप इस तरह खींचते जाएं। एक फ्रिल आप बना लीजिएगा, ठीक है, और इसकी बहुत ज़्यादा चुन्नटें नहीं देनी। इस तरह जितनी कम चुन्नटें देते हैं यानी इतनी अच्छी सी फ्रिल लगे, ज़्यादा चुन्नटों वाली फिर फ्रिल एक ब्रांडेड लुक नहीं देती। अब इसको बिल्कुल सेंटर करेंगे। दोनों चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके जब आप इसको इस तरह फोल्ड करें तो दोनों साइड के ऊपर एक मार्जिन आए। अब एक निशान लगा लिया है मैंने और ये देखें सेंटर में इसके ऊपर रखना है राइट साइड की तरफ और फिर इस तरह से आपने इसको इसके ऊपर रखकर सिलाई करनी है। इस फ्रिल वाली पट्टी की उल्टी साइड ऊपर की तरफ है हमारे और टॉप की हमारी यानी कि ड्रेस की सीधी साइड ही ऊपर की तरफ है। तो ये देखें इस तरह से मैंने दोनों ही फ्रिल को रखकर सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद एक क्रॉस स्ट्रिप मैंने दोबारा ली है 1 इंच चौड़ी, उसको डबल फोल्ड करके ये देखें इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे। अभी हमने पलटा नहीं है फ्रिल को भी, ये सब सीधी साइड के ऊपर ही रखकर सारा काम हो रहा है। तो यहाँ पर भी फ्रिल रखेंगे और इसी तरह से दूसरी स्लीव्स के पार्ट के ऊपर भी हम यहाँ पे इसी तरह से ये क्रॉस स्ट्रिप रख देंगे। अब ये मैंने इस तरह रख दी है, जितनी भी थोड़ी सी गोलाई होगी उन गोलाइयों के हम छोटे छोटे से कट देंगे और ये जितना एक्स्ट्रा धागा होगा ना, जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उस सब को हम कट कर लेंगे। ये देखें इस तरह से। अब कट करने के बाद आपने इसको छोटे छोटे से फिर कट देने हैं गोलाई वाले और गोलाई के कट्स देने के बाद अब आपने इसके एजेस के ऊपर इस तरह से फोल्ड करके पट्टी को आपने सिलाई लगानी है, ठीक है। फोल्ड नहीं करना, बस डायरेक्ट इसको ऐसे यानी कि पट्टी को आपने ऐसे ऊपर की तरफ करना है और उसके बिल्कुल एज के ऊपर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद अभी हम फोल्ड करने से पहले ही इस टॉप की हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। यहाँ मैं आपको एक गुम तरीके से इस पट्टी को लगाने का तरीका बता रही हूँ, तो ये बहुत आसान तरीका होगा और ब्रांडेड तरीका होगा। तो अब यहाँ पर देखें मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद क्या करना है कि जितनी भी जहाँ तक हमारी ये आ रही है ना पट्टी जो हमने गोलाई वाई लगाई हुई है वहाँ तक हमें छोटा छोटा से ये देखें इस तरह कट्स देने हैं और कट्स देने के बाद आपने क्या करना है, दोनों इन पट्टियों को दाएं बाएं शिफ्ट करेंगे, ये देखें इस तरह से, और फिर उसके बाद इसको अब हम फोल्ड करेंगे। तो ये गुम तरीके से हमारा ये फैब्रिक फिटिंग वाला नज़र नहीं आएगा आर्म होल के अंदर से झांकता हुआ। तो ये देखें गुम तरीके से हमारी ये ब्रांडेड तरीके से हमारी ये दूसरी वाली पट्टी भी स्लीव्स को भी हम लगा लेंगे और स्टिच कर लेंगे। तो ये देखें दूसरी स्लीव्स का भी मैं आपको इसी तरह बता रही हूँ कि ये देखें इस तरह से गुम तरीके से हमने दाएं बाएं शिफ्ट करने के बाद और फिर ये देखें इस तरह से इसको जब हम फोल्ड करेंगे तो ये गुम तरीके से हमारे स्लीव्स अटैच हो जाएंगी, इसकी ये पट्टी हमारी गुम तरीके से लग जाएगी। तो ये देखें ऊपर स्लीव्स तैयार हो गई है। अब यहाँ पर मैंने नीचे की फ्रिल बनाने के लिए 3.5 इंच लंबाई में और 22 इंच चौड़ाई की 2 पट्टियाँ ली हैं, ठीक है। तो 22 इंच चौड़ाई की ये अलग अलग 2 पट्टियाँ हैं। आपके पास और लंबी हो तो आप एक पट्टी भी ले सकते हैं, आपके फिर जॉइंट नहीं आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ही देखें मैंने 2 पट्टियों को लेके इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखकर पहले तो हमने इसको ज्वाइंट कर लेना है, एक साइड से सिलाई कर लेंगे हम। सिलाई करने के बाद इसको एक साइड से नीचे वाली साइड से ये देखें जहाँ फ्लावर की डायरेक्शन आ रही हो वहाँ डबल फोल्ड करके सिलाई करेंगे और ऊपर वाली साइड से इसी तरह से एक पक्के को बड़ा करके हमने सिलाई लगा के जैसे स्लीव्स की फ्रिल बनाई थी वैसे यहाँ की फ्रिल बना ली। अब यहाँ पर हमने जो फ्रंट की स्लिट्स बनाई हुई हैं उस स्लिट के ऊपर हम इस तरह रखेंगे, इसको फ्रिल को उल्टा करके रखेंगे, ये देखें, और 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके पूरे पे हम सिलाई लगा देंगे। तो ये देखें मैंने यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद ये देखें इसको इस तरह पलटेंगे और यहाँ पर भी इसको भी हम इसी तरह पलट लेंगे। तो अब यहाँ पर ये जब इस तरह से पलटने के बाद ये देखें इस तरह से, और इसके ऊपर हम इसको एक तरफ इसको बैठे तो हमें फ्रिल की तरफ इस फैब्रिक का सारा मार्जिन कर देंगे सिलाई का और फिर उसके बाद हम इसके ऊपर बिल्कुल ऊपर एक सिलाई लगा देंगे, ठीक है। टॉप स्टिच लगाएंगे, तकरीबन 1 पैर का हम गैप दे के लगाएंगे
और फिर उसके बाद अच्छा यहाँ पर आपने क्या करना है, ये देखें ये जो मोड़ा मैंने कैसे था इसको गुम तरीके से, तो यहाँ पे भी आपने एक छोटा सा कट लगाना है, ठीक है। अब कट लगाने के बाद ये आपकी बहुत आसानी से ये पट्टी आपकी ये देखें अंदर की तरफ गुम तरीके से ये भी फोल्ड हो जाएगी। और फोल्ड होने के बाद अब आप यहाँ पर इसका जो मार्जिन है ना फैब्रिक का, जो हमारे टॉप और फ्रिल का जो सिलाई हुई है, तो वो आप ऊपर की तरफ कर सकते हैं और आराम से इसको हम डबल फोल्ड करके तुरपाई करेंगे। तो यहाँ से भी ना आपका कोई भी फैब्रिक निकलता हुआ नज़र नहीं आएगा। तो ये देखें इस तरह से अब इसकी टॉप स्टिच लगा लूँगी। टॉप स्टिच लगाने के बाद इसको ये देखें यहाँ पर मैंने इस तरह से डबल फोल्ड करना है, इसको तुरपाई करूँगी। फिर यहाँ पर मैंने कंट्रास्ट में बटन्स लिए हैं, जैसे इसके ऊपर ये शॉकिंग पिंक कलर है ना, तो इसके ऊपर फ्रोजी प्रिंट आ रहा है, तो फ्रोजी कलर के मैंने बटन्स लिए और शॉकिंग पिंक कलर के एंकर थ्रेड से मैं इसको अटैच करूँगी। ऊपर वाली पट्टी में होल्स बनाऊँगी और नीचे वाली पट्टी में मैं इसके बटन्स अटैच करूँगी। अब इसके शॉर्ट्स बनाने के लिए 4 फोल्ड मैंने फैब्रिक किया हुआ है और साथ में यहाँ पर हमने इसकी विड्थ रखी हुई है 7.5 इंच और 10 इंच मैंने इसकी लेंथ ली हुई है। अब 10 इंच लेंथ लेने के बाद जो हमने इसके निशानात लगाने हैं, 4 फोल्ड मेरे पास फैब्रिक है। अब यहाँ पर ये जो क्रॉच लेंथ का इसका मैं निशान लगा रही हूँ, तो वो 7.5 इंच के ऊपर मैं क्रॉच लेंथ की इसकी मार्किंग करूँगी, ये देखें इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर मैं 2 इंच का एक निशान लगाऊंगी, यानी 5.5 इंच मैंने वेस्ट लाइन रखी है। ये देखें इस तरह से 7.5 इंच हमारे पास विड्थ में फैब्रिक था ना, तो 2 इंच कम करके 5.5 इंच हमने इसकी वेस्ट लाइन रखी है और नीचे से हमने इसकी इस तरह से गोलाई दे देनी है पूरी, हमने इस तरह ले जाके, ये देखें इस तरह से। उसके बाद हमने नीचे वाली साइड के ऊपर इस तरह से क्रॉस में एक निशान लगाया है 1 इंच कम डीप करके। और फिर उसके बाद इस जगह से भी आपने यानी बंद वाली साइड से भी 1 इंच इस तरह से स्लैंट में कटिंग करनी है, ठीक है। अब ये देखें ये हमारी शॉर्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब इस तरह से सीधी साइड अंदर की तरफ रखेंगे, रॉन्ग साइड दोनों की ऊपर की तरफ रखेंगे, क्रॉच की सिलाइयाँ लगाएंगे। सबसे पहले ये देखें इस तरह से परफेक्ट मेजरमेंट्स मैंने यहाँ पर आपको बताई हैं, आप आराम से इस साइज़ की बच्ची के लिए यही मेथड को फॉलो कीजिएगा। अब क्रॉस लेंथ की मैंने यहाँ पर सिलाइयाँ लगा ली हैं, तो अब यहाँ पर देखें इस तरह से मैं इसको फोल्ड करूँगी, ये देखें इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे हम यहाँ पर तकरीबन 1/2 इंच से भी कम, ये देखें इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। और सिलाई लगाने के बाद अब ये देखें यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है, लास्टिक के 2 पीसेस लिए हैं इसी तरह से पतले पतले, 8 इंच इसकी लंबाई ली है। और फिर इस तरह से इसको मैंने हेयर पिन की मदद से एक साइड से इसको मैं एंटर करूँगी और दूसरी साइड से एग्जिट करूँगी। और फिर जहाँ से हम एग्जिट करेंगे तो पहले हम वहाँ पर ना इसके एज के ऊपर सिलाई लगा देंगे, ताकि लास्टिक की जितनी बारीक होती है ना उतनी इसमें लचक होती है और फिर ये खींच के ना निकल ना जाए वापस, तो इसीलिए अंदर ना चले जाए, पहले यहाँ सिलाई लगा देंगे। फिर उसके बाद इसको आराम से हल्के हाथ से खींच के आप यहाँ पे लाके सुकून से थोड़ा स्लो हो जाइएगा और फिर यहाँ पर भी सिलाई लगा दीजिएगा, ताकि ये फिर हमारी लास्टिक फिक्स हो जाए। और उसके बाद अब आराम से हम लास्टिक को खींच के उसकी अच्छी सी फ्रिल कर देंगे। उसके बाद अब यहाँ से हम इस वाली साइड से क्रॉच वाली साइड से हम यहाँ पर देखें इसको इस तरह से बंद कर देंगे, सिलाई लगा देंगे, ठीक है। अच्छा सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ वाली साइड से जो इसकी ऊपर वाली साइड है, तो हम यहाँ पर से इसको भी इस तरह से डबल फोल्ड कर देंगे, यानी लास्टिक जो अटैच करेंगे हम अपनी, ये देखें इस तरह से जितनी भी आपकी लास्टिक चौड़ाई हो, जैसा मैंने अब इसको जो है वो तकरीबन 1/2 इंच से 1.25 इंच के करीब जो है वो लास्टिक मैं इसमें अटैच करूँगी, ठीक है। तो मैंने 1 इंच टोटल उसको फोल्ड किया था, यानी उस फोल्डिंग के दौरान पूरा मार्जिन उसी में लिया था। अब 14 इंच मैंने लंबी जो है वो लास्टिक ली है। और उसके बाद अब यहाँ पर देखें इसको भी एक पिन की मदद से हम इस तरह से एक साइड से एंटर करके दूसरी साइड से इसको एग्जिट कर लेंगे, ये देखें इस तरह से। और उसके बाद इसको ओवरलैप करेंगे, इसको बंद करेंगे 1/2 इंच, यानी तैयार लास्टिक जो मेरे पास आएगी तो वो 13 इंचेस आएगी, ठीक है। उसके बाद जो 1 इंच का होल छोड़कर मैंने जहाँ से लास्टिक को एंटर एग्जिट किया था उसको भी बंद कर दिया और इस तरह से हमारा शॉर्ट भी तैयार हो गया। तो कंप्लीट ड्रेस तैयार है, बहुत ही स्टाइलिश, बहुत खूबसूरत सा और क्यूट सा, जितना छोटी बच्ची का ड्रेस होता है। मेहनत बहुत लगती है लेकिन क्यूट उतना ही लगता है, बहुत प्यारा लगता है। अब देखें ये मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ, फ्रोजी कलर था तो मैंने फ्रोजी बटन्स लगाए थे। तो उम्मीद करती हूँ ये ड्रेस भी आपको पसंद आया होगा, तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर चैनल के ऊपर नए हों तो ज़रूर सब्सक्राइब फॉलो कीजिएगा, ताकि अच्छी अच्छी सी वीडियोस आपको मिल सकें। नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको अच्छे अच्छे से नोटिफिकेशंस भी मिल सकें अच्छी वीडियोस के। तो दोनों चैनल्स के ऊपर आप मेरी वीडियोस देखते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।